नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो गाजियाबाद से है, जहां पर सूर्या हत्याकांड के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप का आज तीसरा दिन है। इलाके में आज भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संदिग्ध और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का सत्यापन भी करवाया जा रहा है। कल बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे 3 मदरसों को सील किया गया था। 2 सील मदरसों पर पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है। और इस वक्त हमारे साथ DCP सिटी धवल जायसवाल साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका DCP साहब न्यूज़ स्टेट पर। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि सूर्या हत्याकांड का असल मकसद, असल साजिश हम चाहेंगे कि आप अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, 28 तारीख को थाना कोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और इलाज के दौरान अगले दिन इनका देहांत हो गया था। इस घटना के पीछे मूलभूत जो कारण निकल के सामने आया था वो ये था कि पहले से ये लोग पूर्व परिचित थे, आपस में दोस्त थे और कुछ समय पूर्व बाइक पे चलाने को लेकर इनके बीच एक विवाद की स्थिति बनी थी, जिसमें गाली गलौज भी हुई थी। तत्पश्चात 28 तारीख को पुनः जब ये लोग मिलते हैं साथ में, तो वहां पर ये विवाद और बढ़ जाता है। वहां पर आवेश में आकर के फिर असद के द्वारा ये जघन्य हत्याकांड किया गया था। सर, बकरीद के दिन सूर्या का कत्लेआम करना ये महज संयोग माने या किसी प्रकार का कोई प्रयोग था? देखिए, जैसा मैंने बताया कि घटना की पृष्ठभूमि ये तथ्यात्मक कारण प्रचलित था, और लेकिन अब बकरीद के दिन वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और इस जो घटना की पृष्ठभूमि थी उसके जो कारण थे वो उस दिन बढ़ जाते हैं। आपस में उनका लड़ाई झगड़ा होता है और इसी आवेश में आकर के वो चाकू निकाल के इनकी हत्या कर देता है। कुल कितने आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया सर? टोटल परिवारजनों के द्वारा इसमें 5 आरोपी नामजद किए गए थे, जिसमें से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। असद नामक जो युवक था, जो मुख्य आरोपी था, वो मुठभेड़ में मारा गया है। एक आरोपी शेष है जिसकी गिरफ्तारी शीघ्र ही पुलिस टीम के द्वारा कर ली जाएगी। असद के एनकाउंटर को लेकर पिक्चर बहुत पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। हम चाहेंगे कि आप बताइए कि कैसे उसके बारे में इनपुट मिला, कहाँ वो छिपा हुआ था, इस दौरान किन किन लोगों ने उसकी मदद की और कैसे पुलिस उस तक पहुंची। देखिए, 28 तारीख को जब ये घटना कारित होती है और जब FIR पंजीकृत होती है, तो इसमें 3 लोगों को तो शुरुआत में हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन असद जो मुख्य आरोपी था जिसने चाकू से वार किए थे वो फरार था। पुलिस टीम के द्वारा उसकी सघन खोजबीन की जा रही थी। इसी क्रम में उसको वांछित घोषित किया गया था और उसके ऊपर 50,000 की पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। पुलिस टीम को 30-31 की रात को ये इंटेल मिला था कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए इस क्षेत्र में आने वाला है, क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो गए थे, उसे पैसों की आवश्यकता थी। और इसी इंटेल के आधार पर पुलिस ने उस पूरे क्षेत्र की नाकेबंदी की थी। लगातार वहां कॉम्बिंग की जा रही थी, बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी समय देर रात में असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम ने उसको रोकने का प्रयास किया, उसको चेतावनी जारी की, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा और बैरियर तोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम ने पुनः दूसरे बैरियर पर उसे रोकने की कोशिश की, वहां पर भी उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। तत्काल पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई थी। प्रत्युत्तर में जो गोली चली, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, उसमें असद को गोली लगी। तत्काल असद को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। जिस असलहे से असद के द्वारा फायरिंग की गई थी उसको भी पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया। साथ ही जिस बाइक से वो आया था उसको भी पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया और सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई उसमें की जा रही है। आप बता रहे हैं कि इसका एक साथी मौके से फरार हो गया था, क्या वो भी सूर्या हत्याकांड में शामिल था? उसके बारे में जानकारी? वो अभी अज्ञात है, उसकी पहचान हम लोग कर रहे हैं CCTV फुटेज के आधार पे कि वो कौन था, कहां से आया था, उससे क्या इससे रिलेशन थे। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। असद एनकाउंटर को लेकर कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं सर। कहा जा रहा है कि एनकाउंटर के बाद जो FIR दर्ज की गई है उसमें बहुत सारी जानकारियां नहीं हैं, स्पष्ट जानकारियां नहीं है, जैसे शरीर के किस हिस्से में गोली लगी और क्या वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर लोगों के मन में सवाल है। लोग कह रहे हैं कि स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। हम चाहेंगे कि आप उसको भी क्लियर करिए। नहीं, स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट है। PM रिपोर्ट में इन सारी चीजों को उल्लेख किया गया है। ये सारी चीजें विवेचना का विषय है और विवेचना जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उन सारे डॉक्यूमेंटेशन को हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसमें कहीं से भी कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। ओके, एक 5वां आरोपी आप बता रहे हैं कि अभी वो पकड़ से बाहर है? 3 को गिरफ्तार किया गया, असद का एनकाउंटर हो गया। हम लोग काफी निकट हैं, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हम लोग काफी करीब पहुंच चुके हैं उसके,
संभवतः आज हम लोग उसको गिरफ्तार करने में सफल हो जाएंगे। ठीक है सर, जो लोग असद के एनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि घटना के बाद जिस तरीके का गुस्सा लोगों के भीतर था और लोग ये कह रहे थे कि मौत का बदला मौत ही चाहिए, हमें एनकाउंटर चाहिए, उससे कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं है, उसको लेकर भी एक प्रकार का प्रेशर था पुलिस के ऊपर। आप क्लियर करना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, पुलिस किसी प्रेशर में नहीं काम करती है। देखिए, पुलिस की जो अपनी क्षमताएं हैं, पुलिस के जो मैनुअल्स हैं, जो विधि की व्यवस्था है, जो नियम है, उसी के अनुसार पुलिस कार्य करती है। और इस घटना को भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखना जाना चाहिए कि हम जब किसी अपराधी के पीछे गए थे, अपराधी को पकड़ने गए थे, तो कई बार ऐसा होता है कि अपराधी पुलिस टीम पर फायरिंग करता है, तो आत्मरक्षा पुलिस टीम को भी फायरिंग करने का अधिकार है और इस घटना को भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। कल हमारे रिपोर्टर ने सूर्या के परिजनों से बातचीत की, उनकी मां से बातचीत की। उनका कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट तो हैं, लेकिन जब तक बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर नहीं हो जाता हम कार्रवाई को कंप्लीट नहीं मानेंगे। देखिए, बाकी जो आरोपी हैं उनको जेल भेजा जा चुका है। हम लोग मामले में तत्काल चार्जशीट लगाने वाले हैं और उसको माननीय न्यायालय में फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर के जाएंगे, जिससे सभी आरोपियों को जघन्यतम सजा मिल सके। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोग सर ऑपरेशन क्लीन स्वीप चला रहे हैं इस वक्त गाजियाबाद में, खोड़ा में, अलग अलग हिस्सों में। हम चाहेंगे उसके बारे में जानकारी दीजिए, क्या है ऑपरेशन क्लीन स्वीप? देखिए, थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के क्रिमिनल का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो ये अच्छा ऐप बनाया गया है उसमें उनकी फीडिंग की जा रही है, वो किससे मिलते जुलते हैं, कौन उनके सगे संबंधी हैं, कहाँ आना जाना है, किस तरह का अकाउंट उनके पास है, किस आधार कार्ड क्या है, इन सभी चीज़ों की डिटेलिंग की जा रही है। साथ ही साथ उन्हें चेतावनी भी प्रदान की गई है कि अगर भविष्य में वो अपराध या आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में वहाँ पर जो अवैध संरचनाएं हैं, अवैध भौतिक संरचनाएं हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। जैसा कल आपने देखा भी था कि वहाँ पर 2 अवैध मदरसे मिले थे, जिनके विरुद्ध आज एफआईआर भी पंजीकृत की गई है, जिसमें 3 लोगों को नामजद किया गया है। ये अल्पसंख्यक विभाग में इनका कोई पंजीकरण नहीं था और न ही वो वहाँ से अनुमति प्राप्त थे, अवैध तरीके से चल रहे थे, उनके विरुद्ध भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। ये जो सिक्योरिटी ड्राइव आप लोग चला रहे हैं सर, इसमें आधार क्या रखा गया है? आपराधिक इतिहास देखा जा रहा है या पुलिस अपने इनपुट के आधार पर ये मान रही है कि फलाना व्यक्ति संदिग्ध है या फिर वो आपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है? क्राइटेरिया क्या तय किया गया है? देखिए, क्राइटेरिया इसमें यही है कि अपराधी है वो किसी भी श्रेणी का हो सकता है, किसी भी समूह का हो सकता है, वो अपराधी है और सभी अपराधियों के विरुद्ध ये सत्यापन अभियान चलाया गया है। चाहे उसका अपराध छोटा हो, चाहे वो जघन्यतम अपराधी हो, सभी अपराधियों के विरुद्ध ये अभियान चलाया गया है। किसी प्रकार का कोई एफिडेविट भी ले रहे हैं आप इन सभी लोगों से कि यहाँ से जाने के बाद ये अपराध नहीं करेंगे? जी, वो एक शपथ पत्र दे रहे हैं, साथ ही साथ प्रतिज्ञा भी ले रहे हैं कि वो किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं करेंगे। ये उनकी स्वेच्छा से हो रहा है, वो स्वेच्छा से अपने शपथ पत्र दे रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार के अपराध में शामिल नहीं होंगे। ओके, इसका दायरा भी बढ़ाया जा सकता है, खोड़ा से आगे भी गाजियाबाद पूरे जिले में इस तरीके का अभियान चलाया जा सकता है? ये निश्चित रूप से इस समय पूरे गाजियाबाद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये अभियान चल रहा है और सभी थाना क्षेत्रों के अंतर्गत जितने भी अपराधी हों उनका 100% सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। खोड़ा का लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्या सर? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे लगी हुई दिल्ली की सीमा है। क्या अपराधियों के लिए बहुत आसान होता है कि पड़ोसी राज्यों में अपराध को अंजाम देकर वो अगर उत्तर प्रदेश में एंटर करें तो उनके लिए खोड़ा कोई मुफीद जगह हो जाती है क्या? देखिए, सीमावर्ती क्षेत्रों में हमेशा अलग तरह की चुनौतियां रहती हैं और पुलिस उस चुनौतियों से लगातार निपटने में सफल भी रहती है। संवेदनशीलता इसलिए भी बढ़ती है कि अलग अलग रास्ते हैं एक दूसरे स्टेट में आने जाने के लिए, इसलिए थोड़ी सी सक्रियता और संवेदनशीलता की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पुलिस के द्वारा लगातार इस पे काम किया जा रहा है और इसके बेहतर रिजल्ट भी मिले, तो इसलिए कोई विशेष समस्या नहीं है, बस हम लोग को अतिरिक्त संवेदनशीलता की आवश्यकता रहती है। ठीक है, आपने बताया भी बातचीत के दौरान कि 3 अवैध मदरसों को चिन्हित किया गया, उसमें से 2 सील किया गया। कैसे माना गया कि मदरसे अवैध थे? देखिए, अल्पसंख्यक विभाग के जो हमारे अधिकारी थे उनके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई कि अल्पसंख्यक विभाग से इनकी कोई मान्यता नहीं है, इनका कोई पंजीकरण नहीं है, बिना अनुमति के चल रहे थे। साथ ही साथ भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत भी वहाँ जो लाइट की सप्लाई थी उन्होंने गलत तरीके से कर रखी थी, तो इन आधार पर उनको सील किया गया है और एफआईआर पंजीकृत की गई है। इनकी संख्या और बढ़ सकती है आने वाले दिनों में? जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं, जितनी भी अवैध संरचनाएं हैं, हम सभी की जांच कर रहे हैं और जो भी मानकों पे विपरीत होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। असद के मकान पर बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है और वहां पर नोटिस भी चस्पा किया गया है। क्या आगे हमें कोई बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा वहां? ये निश्चित रूप से जो भी अवैध संरचना है उस पर राजस्व विभाग काम कर रहा है और जो मानकों के विपरीत है उनको तोड़ा जाएगा।
ठीक है। क्या खोड़ा में या फिर गाजियाबाद में चल रहे अवैध मदरसों पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा, जिनको आपने सील किया है या जिनको आगे चल के चिन्हित करेंगे और माना जाएगा कि अवैध तरीके से चल रहे हैं? जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर ये मानकों के विपरीत हैं, जो भी हमारे नियम हैं उनके विपरीत हैं, तो उनको ध्वस्त किया जाएगा। अभी माहौल शांतिपूर्ण है या किसी प्रकार का कोई तनाव अभी भी है खोड़ा में? नहीं, निश्चित रूप से पूरा माहौल सकारात्मक है, शांतिपूर्ण है। पूरे वहाँ के सम्मानित जो नागरिक हैं उनसे लगातार हम लोग की बातचीत हो रही है, वो हमारे कॉन्फिडेंस में है। तो एक सकारात्मक वातावरण इसमें खोड़ा में है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है सर, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो सिलेक्टेड और टारगेटेड की जा रही है, उन लोगों को भी कुछ कहना चाहेंगे आप? मतलब ये कहा जा रहा है कि असद को इसलिए मारा गया है, उसके घर को इसलिए गिराए जाने की बात की जा रही है क्योंकि वो मुसलमान है। मैं क्लियर सवाल कर रहा हूँ आपसे। कार्रवाई सिर्फ अपराधियों के प्रति हो रही है और अपराध के प्रति हो रही है। खोड़ा की घटना को आधार मानते हुए या फिर इससे सबक लेते हुए क्या हम माने कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कोई सिक्योरिटी ड्राइव चलाया जाना चाहिए, फिर चलाया जाएगा, जिसके जरिए ऐसे लोगों की पहचान की जा सके कि जो कि भविष्य में आपराधिक प्रवृत्ति में शामिल हो सके, घटनाओं में शामिल हो सके, या फिर जिनकी प्रवृत्ति आपराधिक हो? नहीं, ये इस तरह के ड्राइव लगातार हमारे पुलिस विभाग के द्वारा चलाए जाते रहते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, यूपी पुलिस का जो यह चैप है वो इसीलिए है, पुलिस के द्वारा अपराधियों के सत्यापन के संदर्भ में है। वो पिछले कई समय से लगातार सक्रिय है, उसमें लगातार हम लोग सत्यापन करते रहते हैं। तो समय समय पर ये ड्राइव चलती रहती है। आखिरी के 1-2 सवाल मेरे हैं सर, जल्दी जल्दी से उसका जवाब दे दीजिएगा। असद के बारे में और बाकी आरोपियों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो नाबालिग थे, क्या आप इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि असद नाबालिग था और बाकी जो लोग पकड़े गए हैं वो बालिग हैं या नाबालिग हैं? नहीं, ये सभी लोग बालिग हैं और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके पार्ट में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। सूर्या के परिवार से पुलिस लगातार संपर्क में, आप बता रहे हैं। परिवार संतुष्ट है अभी तक की कार्रवाई से? जी, निश्चित रूप से परिवार हमारे लोग की कार्रवाई से संतुष्ट है और हम लगातार परिवार के टच में हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। परिवार असुरक्षित तो नहीं महसूस कर रहा है अपने आप को? नहीं, हम लोगों ने उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं और पूरी तरीके से हम लोग संवेदनशील हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया धवल जायसवाल साहब, आपका न्यूज़ स्टेट के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और पूरी पिक्चर क्लियर करने के लिए कि कैसे असद के बारे में जानकारी मिली, कैसे पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया और कैसे पुलिस सूर्या के परिवार को सुरक्षा दे रही है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप को लेकर भी आपने तमाम बातों को रखा, आपने बताया कि क्यों ये सिक्योरिटी ड्राइव ज़रूरी है और लोगों को क्या क्या हिदायत दी जा रही है, खासतौर से उन लोगों को जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले हैं या फिर अपराध में संलिप्त रहे हैं। 5 आरोपी नामजद हैं, 5वें आरोपी की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी, इस बात का आश्वासन और भरोसा दिया गया है। डीसीपी की तरफ से अपराधियों के खिलाफ सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है। सूर्या हत्याकांड पर डीसीपी धवल जायसवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि बाइक के विवाद को लेकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और 5 आरोपियों को इसमें नामजद किया गया, 3 को गिरफ्तार किया गया, असद का इनकाउंटर हो गया। एक 5वां आरोपी अब तक फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।